नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 9 मई 2020 और यहां पर एक स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में एक स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसका नाम आपके सामने है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का चार्ट है दोस्तों आपके सामने, वीकली चार्ट अभी आप देख रहे हैं। तो इसके लेवल बताने से पहले दोस्तों ये आप समझ ले कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लेने का रीज़न सबसे पहले समझेंगे, क्यों इसको बाय करना है, किस लेवल पे बाय करना है और किस तरह से डिलीवरी लेके जाते हैं। ये मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे सन फार्मा का वीकली पिक्स में। उसमें मैंने डिटेल में बताया है इस बात को कि कैसे डिलीवरी लेके आपको जाना चाहिए और कब लेके नहीं जाना चाहिए। उस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों। चलिए सन फार्मा का सबसे पहले वीकली चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है सन फार्मा का वीकली चार्ट पे, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइनें जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है रेड लाइन और नीचे सपोर्ट है ग्रीन लाइन। तो सपोर्ट ये क्लियर कट हमें दिखा रहा है 460 से लेके 470 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। 460 नहीं 462 मान सकते हैं। 462 से लेके 470 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। और ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो दो रेजिस्टेंस, जो 565 से पहला रेजिस्टेंस 565 है और दूसरा रेजिस्टेंस 585 है। तो यहाँ पे आप चाहें तो मेंटेन करके लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर वीकली के चार्ट हम लोग देख रहे हैं सन फार्मा का वीकली चार्ट है ये, तो इसका जो सपोर्ट है सन फार्मा का वो है 462 से लेके 472 या 70 तक का आप लेके चल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसी की जगह रेजिस्टेंस की बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस 582 से लेके 563 तक का लेके चल सकते हैं। यानी नियर रेजिस्टेंस है 563 का और ऊपर का रेजिस्टेंस है 582 रुपए का। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा चार्ट पर। ये आपको मैंने दिखाया इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिलहाल ये एक रेंज में फंसा हुआ है वीकली चार्ट पे, आप देखेंगे तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए इसको अभी हम लोग हटा दिए और इसको एक रेंज वाला प्राइस में हम लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन लिया और हमने एक रेंज ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स इसी के पास से ऊपर या नीचे निकल रहा है। देख ही रहा है क्लियर कट, ये आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पर कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज जो है 560 से लेके 485 तक का है। रेंज कितने का है? 405 से कितना 550 है ना, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ 560 है, 560 से लेके 485, 560 से लेके 485 तो रेंज है। हम लोग लिख लेते हैं रेंज को। इसका वीकली रेंज कितना है? वीकली रेंज, ये सारी चीजें काम की है दोस्तों। क्योंकि आप लोग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत फास्ट देखते हैं, तो हो सकता है ये चीजें निकल जाए सामने से। 560 और 450 ये एक रेंज है। इसका रेंज कितने का आ रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। रेंज जो बन रहा है हमारे पास वो 75 पॉइंट का रेंज बन रहा है। कितने का बन रहा है? 75 पॉइंट का रेंज बन रहा है। यानी कि 75 पॉइंट के रेंज में सन फार्मा कह रहा हूँ टेक महिंद्रा। सन फार्मा एक्चुअली मैंने बाजार हाट न्यूज चैनल पे दिया हुआ है। टेक महिंद्रा जो है 75 पॉइंट के रेंज में 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 5 6 7 सप्ताह की बात कर ले तो लगभग 2 महीने से 75 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक कभी भी इतने छोटे रेंज में ट्रेड करने वाला स्टॉक नहीं है 2 महीने तक, कभी भी नहीं। ये फोड़ के निकलने वाला स्टॉक्स है, ठीक है। या तो ऊपर या तो नीचे, उससे मतलब नहीं है ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो एक रेंज में फंसा हुआ है। उस रेंज में अब अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आप वॉल्यूम देख रहे हैं वीकली चार्ट पे थोड़ा नेगेटिव दिखता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है। और अपना ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे भी। ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आप देखिए इसको, उस रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपर इंड के पास आके इसने हाई बनाया हुआ है। इसको अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, फिर समझेंगे हम इसको जाके। इस सारे चीज को आप लोगों ने समझ लिया, तो अब इसको मैं डेली के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए डेली के चार्ट पे जैसे आए तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे पाएंगे कि ये स्टॉक्स बिल्कुल, देखिए अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न में आपको ये फंसा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न, ऊपर से एक रेजिस्टेंस है और नीचे से एक सपोर्ट लेके ये चल रहा है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न, और कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है? जगह इसको कम होता जाता है। देख रहे हैं जगह कम होता जा रहा है,
धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, यानी अपर को टेस्ट किया तो लोअर, लोअर से फिर अपर, अपर से लोअर, लोअर से हर बार छोटा होता है। और इस बार ऐसे किया, इसके पास जगह हो गया कम, तो ऐसे चांसेस हैं कि ऐसे निकल भी सकता है। नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, ये नीचे आ जाएगा, फिर यही हो सकता है ना। तो जब निकलेगा तभी लेंगे, नहीं निकलेगा नहीं लेंगे, निकल के रुक गया इसके ऊपर तब लेंगे, नहीं निकलेगा नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल लॉजिक है। तो टेक महिंद्रा का क्या है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, उसके बाद वीकली के चार्ट पर रेंज बाउंड है, ये पैटर्न में फंसा हुआ है, रेक्टेंगल टाइप का एक पैटर्न है रेंज में, उसको ब्रेकआउट कर सकता है, उसके अपर एंड में आके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। 2 महीने के 75 पॉइंट के रेंज में फंस रहा है। चलिए, तो इन सारी चीजों को देख के टेक्निकल तो हमने ठीक है चेक कर लिया। अब हम लोग जरा इसके कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, कुछ दूसरा चीजों को इंडिकेटर भी समझ लेंगे लगा के। इंडिकेटर में MACD आप यूज करते हैं तो देखिए MACD बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट में ऊपर की साइड में क्रॉसओवर किया है और बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव साइड में सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में चल रहा है टेक महिंद्रा। तो चलिए ठीक है, ये पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव हो गए, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप इसको पिवोट पॉइंट भी लगा दे दोस्तों, पिवोट पॉइंट में आपको लगा दिया, आप देखेंगे ये पहली ऐसी कैंडल है, ये पहली ऐसी कैंडल है फ्राइडे की डेली चार्ट पे जिसने पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है, जिसने पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है। देखा रीजन, कितना बेहतरीन रीजन आ गया आपको। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अब RSI देखते हैं। देखिए RSI पे जैसे ही हमने RSI लगा लिया तो क्या पता चल रहा है, RSI 58 से लेके 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छे मूवमेंट है, 57 है, बहुत अच्छे मूवमेंट में RSI भी ट्रेड कर रहा है। और भी शानदार चीज हो गया, यानी कि MACD हो चाहे RSI हो चाहे पिवोट पॉइंट हो, ये सारी चीजें आपके फेवर में काम कर रही है, साथ ही टेक्निकल चार्ट भी आपके फेवर में फिलहाल तो है। अब मूविंग एवरेज लगाएंगे, देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज पहले तो हम छोटा लगाएंगे 26 को ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड ही नहीं कर रहा है बल्कि क्लोज भी कर रहा है। 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है। मैं सारे हटा देता हूं ड्राइंग। अब देखिए 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है और 26 डे के मूविंग एवरेज को ये क्लेम कर चुका है ओवरऑल, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया लेकिन क्लेम कर चुका है। तो ये सारी चीजें कि 9 और 26 तो इसको ब्रेक हो चुका है लगभग। अब हमारे पास 50 और 100 बचता है, जो आने वाले समय में अगर प्राइस ब्रेक होता है तो संभावना बनती है कि बन सके। तो हम इसके बाय और टारगेट की बात करेंगे। बाय लेवल बाय तब करेंगे दोस्तों जब ये 545 के ऊपर क्लोज करेगा, क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। जब ये 545 के ऊपर क्लोज करेगा, मैं अगेन कह रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसको क्लोजिंग बेसिस बोलते हैं और कैसे उसमें ट्रेड करना है। मैंने अभी बाजार हाट न्यूज चैनल पे एक वीडियो डाला है वीकली पिक्स में सन फार्मा का, उस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, वहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा इस बात को बताया हुआ है। तो आप जाके समझ लीजिए, उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपके पास एक स्टॉक का लिस्ट में नाम और ऐड हो जाएगा, आपको एक और मौका मिल सकता है सन फार्मा में भी, आप उस वीडियो को भी देखिए। तो देखिए सन 545 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा ना, तभी हम इसको CNC या डिलीवरी लेके जाएंगे, ठीक है, CNC या डिलीवरी लेके जाएंगे। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा हो जाएगा 520 का, यानी कि 520 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है, 520 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ इसने क्या किया है, ये ऐसे पैटर्न है, वापस ऐसे पैटर्न बनाया और फिर से वापस ऐसे पैटर्न बना रहा है। तो चांसेस बनते हैं इसके ऐसे निकलने के, एक चांसेस बनता है, नहीं बनेगा तो रिटर्न आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टॉप लॉस 520 रुपए का लगाएंगे, बाइंग प्राइस 545 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होगा। और टारगेट की बात करूं तो 2 टारगेट होंगे इसमें। फर्स्ट टारगेट जो होगा दोस्तों वो 565 का होगा, फर्स्ट टारगेट 565 का होगा, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 585 का होगा, यानी कि 585 रुपए का। तो ये टेक महिंद्रा के रीजन और विजन के साथ मैंने ये आपको बताया है, इसको लेने का, क्यों लेने का रीजन है, क्या किस लिए लेके जाना है, और क्या टारगेट होगा, क्या इसका स्टॉप लॉस होगा, क्या लेवल होगा। दोस्तों अगर ये एनालिसिस वीडियो पसंद आता है, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दिया कीजिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत दीजिए दोस्तों, कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक में, और जरूर दिल खोल कर फीडबैक दे सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।